आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर जैन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य लोकेश के नेतृत्व में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात की और उन्हें बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्हें शाल, माला और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। दलाई लामा ने इस अवसर पर कहा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही एक ही मां के जुड़वा संतान हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बुद्ध, महावीर, नानक और अनेक महापुरुषों ने विश्व को प्रेम और भाईचारे की राह दिखाई है। दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा और भगवान महावीर का अहिंसा दर्शन के बताए मार्ग से ही विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना हो सकती है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक प्रख्यात जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश ने इस अवसर पर कहा कि विश्व में शांति और सद्भावना पूर्ण माहौल के लिए बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ते धार्मिक असहिष्णुता के माहौल में बुद्ध और महावीर के बताए मार्ग पर चलकर ही सामाजिक सौहार्द और समरसता को स्थापित किया जा सकता है। आचार्य लोकेश ने अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन के लिए दलाई लामा को आमंत्रित भी किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर सिख धर्म के जत्थेदार भाई रंजीत सिंह, हिंदू धर्म के महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास, हिमालय कल्चर सेंटर के अध्यक्ष LP पोत्सांग, रिलीजन वर्ल्ड के संस्थापक श्री भव्य श्रीवास्तव और समन्वयक विनीत शर्मा भी मौजूद रहे। जी, आज हम भारत की राजधानी दिल्ली से एक अंतर धार्मिक डेलीगेशन, एक सर्वधर्म के डेलीगेशन के साथ बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दलाई लामा जी से मिले और जिसमें मैं जैन धर्म की ओर से आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र, मेरे साथ ही सिख धर्म के बंगला साहिब गुरुद्वारा के जत्थेदार भाई रंजीत सिंह जी, हिंदू परंपरा से महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी साथ थे। और हम ये महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय जो हालात है, जिस तरह से बहुत लंबे समय से यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इन हालातों में एक अंतर धार्मिक सम्मेलन की बहुत आवश्यकता है। और उस सम्मेलन के माध्यम से, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, और हमारा ये मानना है कि वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया कि आगामी समय में दिल्ली के विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में एक ऐसी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिज होलिनेस दलाई लामा ने सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि उसी समय अपने सेक्रेटरीट के अधिकारियों से कहा कि इसकी तिथि निर्धारित करो दोनों की सुविधा के अनुसार। और दलाई लामा जी ने कहा कि मैं खुद मानता हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है और दुनिया के अंदर अहिंसा, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा बढ़े, और ये हम सब धर्मगुरुओं का कर्तव्य है, दायित्व है, और इसके लिए मुखरित होने की ज़रूरत है। तो इस चर्चा में करीब 45 मिनट से अधिक लंबी हमारी चर्चा चली, जिसमें अनेक विषय आए। जैसे अमेरिका में जैना कन्वेंशन आयोजित हो रहा है, कुंभ मेला जैनों का लग रहा है फ्लोरिडा में, जिसमें हजारों जैनी वहाँ इकट्ठे होंगे, 70 सेंटर है अमेरिका के, उसकी चर्चा हुई। वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट इस बार आयोजित हो रही है शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे अगस्त माह में। उसमें मेरे वर्ल्ड पीस और जलवायु परिवर्तन पर 2 वक्तव्य भी हैं, उसकी भी चर्चा हुई। तो दलाई लामा जी ने कहा कि अब मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए विदेश यात्रा तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में जो अहिंसा विश्व भारती ये जो कार्यक्रम कर रही है उसमें मैं उपस्थित रहूँगा, और हम मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे कि मैंने उन्हें ये भी बताया कि इस समय दिल्ली NCR में अहिंसा विश्व भारती संस्था दुनिया का पहला, भारत का पहला एक विश्व शांति केंद्र स्थापित कर रही है, और उसका भी निर्माण जो है लगभग पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो उस समय उसकी भी विजिट करेंगे, और वहाँ अहिंसा का प्रशिक्षण चलेगा, वहाँ पीस एजुकेशन की ट्रेनिंग चलेगी, और संक्षिप्त में कहूँ तो एक व्यक्ति निर्माण का कारखाना होगा वो। तो इस विषयों पर, सारे विषयों पर बड़ी लंबी बातचीत चली और बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे इस बात की खुशी है। और मैं देख रहा हूँ वो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं तिब्बत की समस्या के लिए, उसकी स्वायत्ता, स्वतंत्रता के लिए, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से दुनिया में, पूरी दुनिया में सब जगह
स्वतंत्रता का साम्राज्य होना चाहिए। इसलिए मैं उनके संघर्ष का समर्थन करता हूँ, खोल करके समर्थन करता हूँ उनके इस संघर्ष का, और ये कामना करता हूँ कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता और शांति पूरी दुनिया में स्थापित हो।